दोस्तों नमस्कार, मैं अमरिंदर पटेल। उत्तर प्रदेश की राजनीति से बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी आपको बता दूं कि लगातार जो है कि निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी 2027 चुनाव को लेकर जिस तरह से निश्चित तौर पर जमीनी वर्ग को मद्देनजर रखते हुए भारतीय जनता पार्टी खेमे में हलचल पैदा कर रखी है। आपको बता दूं बहुत बड़ी खबर है, बहुत सटीक खबर आपको बता दूं कि अखिलेश यादव लगातार जो है कि अपने पार्टी के नेताओं, पदाधिकारियों और जो संगठन है उसे लगातार जो है कि अखिलेश यादव निश्चित तौर पर उनके साथ मुलाकात, उनके साथ चर्चा, उनका जो ओपिनियन है, उनका जो सुझाव है लगातार अखिलेश यादव ले रहे हैं। एक एक विधानसभावार को लेकर अखिलेश यादव निश्चित तौर पर बिल्कुल जो कि संजीदा से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों, संगठनों और जो सुझाव है, जो ओपिनियन है उसको सुनते हुए नजर आ रहे हैं और उस पर निश्चित तौर पर बहुत बारीकी से कार्य होता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत बड़ी खबर है, बहुत जो है कि निश्चित तौर पर 2027 को लेकर समाजवादी पार्टी बिल्कुल एक्टिव मूड में काम कर रही है और बहुत सटीक जानकारी है। स्वामी प्रसाद मौर्य और निश्चित तौर पर पूर्वांचल से संजय चौहान को लेकर बहुत बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दूं कि स्वामी प्रसाद मौर्य से जो कि समाजवादी पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष निश्चित तौर पर जो पटेल समाज से आते हैं और जो है कि उनकी मुलाकात हुई है और बताया जा रहा है कि नरेश उत्तम पटेल से स्वामी प्रसाद मौर्य की जो मुलाकात है निश्चित तौर पर 2027 से पहले, चुनाव से पहले और इसी 2026 में बहुत जल्द जो है कि स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी की सदस्यता लेकर 2027 का चुनाव की रणभेमी बजाते हुए नजर आएंगे। और दूसरी जो खबर है आपको बता दूं कि लगातार जो है संजय चौहान जो 2019 में चंदौली लोकसभा सीट से चुनाव लड़े थे और बहुत कम मार्जिन से चुनाव वो हार गए थे। निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन था, लेकिन बहुत कम मार्जिन से चंदौली से संजय चौहान जो चुनाव हार गए थे। जनवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। बताया जा रहा है कि अपने पार्टी का विलय समाजवादी पार्टी में करने के लिए पूरी तरह से तैयारी हो चुकी है। बहुत जल्द संजय चौहान जो कि समाजवादी पार्टी में विलय करके समाजवादी पार्टी की सदस्यता अपने पदाधिकारियों, अपने नेताओं के साथ जो है कि अपने संगठन को बिल्कुल विलय कर देंगे। समाजवादी पार्टी में पूर्वांचल में एक जो कि कहीं न कहीं एक अच्छी पकड़ बताई जाती है। चौहान, संजय चौहान मतलब नोनिया बिरादरी से आती है, ओबीसी समाज में ये समाज आता है और निश्चित तौर पर एक अच्छी जो कि संख्या है पूर्वांचल में। और संजय चौहान के समाजवादी पार्टी में विलय करने से समाजवादी पार्टी को मजबूती नजर आएगी और एक तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य का आना बिल्कुल तय माना जा रहा है। तो बहुत बड़ा डेवलपमेंट उत्तर प्रदेश की राजनीति में समाजवादी पार्टी की तरफ से आता हुआ दिखाई दे रहा है। अखिलेश यादव निश्चित तौर पर एक एक बिंदु पर काम करते हुए नजर आ रहे हैं। आपने देखा होगा कि अपने सांसदों के साथ 37 सांसदों के साथ निश्चित तौर पर एक बहुत बेहतरीन बैठक किए थे और हर लोकसभावार उसमें जितने भी विधानसभा 4-5 विधानसभा सीटें आती हैं एक लोकसभा में, उस सभी विधानसभा सीटों को लेकर एक एक बिंदु, एक एक चीजों पर, मुद्दों पर और सामाजिक समीकरण और सामाजिक ताना बाना के साथ साथ जो मुद्दे वहां के हैं उन सभी को लेकर अपने सांसदों के साथ जो है कि अखिलेश यादव चर्चा किए हैं और संभावित कैंडिडेटों की जो डेटा है, जो बात हुई है, उसको लेकर जो अंदर से न्यूज निकल के आ रही है, अखिलेश यादव पीडीए के तहत ही सबसे ज्यादा टिकट देंगे। बताया जा रहा है कि पीडीए में जो पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक है, इन तीनों समीकरणों को अगर एकजुट किया जाए तो 90% से ज्यादा अखिलेश यादव टिकट जो है 2027 के विधानसभा चुनाव में इन पीडीए में पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक समाज को देंगे। जो ब्राह्मण है, जो राजपूत है, जो अपने समाज का वोट ला सकता है निश्चित तौर पर अपने विधानसभा सीट पर, उन्हीं ब्राह्मण और राजपूत समाज को टिकट अखिलेश यादव 2027 के चुनाव में देंगे। जो अपने समाज का, जिस विधानसभा से वोट अपने समाज का नहीं ला सकता, उन सीटों पर रिस्क बिल्कुल नहीं लेने वाले हैं अखिलेश यादव। ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट और बहुत बड़ी न्यूज मैं आपको बता रहा हूं। इस तरह की खबर है, भारी मंथन, भारी बैठक, एक एक
एक पॉइंट पर जो कि अपने जो कि कद्दावर नेताओं के साथ अखिलेश यादव ने जिस तरह से राज्यसभा सांसद, लोकसभा सांसद के साथ बैठक करने के बाद जो समीकरण निकल के आए हैं, अंदर की चीजें निकल के आई हैं, वो इसी प्रकार की आई हैं कि अखिलेश यादव उस टिकट बिल्कुल वैसे ही देंगे जो निश्चित तौर पर अपने समाज का वोट ला सकता है और समाजवादी पार्टी में ऐड कर सकता है अपने वोट बैंक को और भारतीय जनता पार्टी को हरा सकता है। स्पष्ट कहना है तो एक तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य, संजय चौहान का आना समाजवादी पार्टी में बिल्कुल क्लियर हो गया है। आने वाले एक महीने के अंदर ये चीजें आपको दिखाई देगी। अंदर की खबर बता रहा हूं, सटीक जानकारी गोदी मीडिया इस खबर को नहीं भांप पाएगी, मैं पहले ही बता दे रहा हूं। तो एक सटीक जानकारी। दूसरी जो है टिकट वितरण 90% से ज्यादा सीटों पर पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, SC ST OBC समाज और मुस्लिम समाज को मिला के 90% से ज्यादा सीटों पर अखिलेश यादव निश्चित तौर पर उतारेंगे और बहुत सारी सामान्य सीटों पर निश्चित तौर पर अखिलेश यादव ने दलित समाज के कद्दावर नेताओं को जो कि निश्चित तौर पर आगवानी करने का ऐलान कर चुके हैं और वो अपने अपने सीटों पर तैयारी कर रहे हैं। तो ये तमाम वो समीकरण है, तमाम वो चीज़ें हैं जो अखिलेश यादव बिल्कुल जो कि अपने प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल के साथ मिलकर बहुत बड़ी रणनीति के साथ 2027 के भंवर में उतरने जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी खेमे में हड़कंप मचा है। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।